चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको कराऊंगा पूरी यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप यूपी बोर्ड 2025 का पेपर देने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th का, तो आपके लिए ये वीडियो एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। हर न्यूमेरिकल का ईयर बताऊंगा कि कौन सा न्यूमेरिकल कौन से सन में आया हुआ है और कितनी बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। दोस्तों, मैंने थ्योरी भी करा दी है इसकी और आर्टिकल भी। अगर आपने मेरे जो लॉन्ग क्वेश्चनों की स्पेशल सीरीज है और शॉर्ट क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जल्दी जल्दी जाकर उसे भी देख सकते हैं और बोर्ड में धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की स्पेशल सीरीज को, न्यूमेरिकल, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये क्या है, ये कौन से सन में आया हुआ, सबसे पहले इसे देखेंगे। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। ठीक है, पूरी यूनिट के कराऊंगा मैं, एक एक यूनिट के पूरे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है। एक अल्फा कण 1.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और एक चीज का और भी ध्यान रखें, मैं पहले ही बता दूं, अगर किसी के पास 2022 का पेपर है और उसके पेपर में ये नहीं है, तो इस चीज का में कंफ्यूजन ना रहे कि ये 2022 यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। अगर आपको ये चेक करना पक्का कि 2022 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड में है नहीं, तो आपको अनसोल्ड पेपर लेने पड़ेंगे या 2022 के सातों सेट देखने पड़ेंगे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। मैंने जो पिछले 7-8 साल के जो अनसोल्ड पेपर है सबका अध्ययन किया, तब जाकर मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा कि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है वो पिछले 5 से 7 सालों से ही रिपीट करता है। ठीक है, मान लो जो पिछले 5 या 7 सालों में आए हुए क्वेश्चन है में ही अगले ईयर में पूछे जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, जो मैं करा रहा हूँ वो करते जाएं, इंपोर्टेंट करा रहा हूँ। 95% पेपर आपका पूरा कंप्लीट होगा और न्यूमेरिकल तो 100% भी होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या है, एक अल्फा कण 1.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी काहे का मान दे रखा हमारे पास, करेंगे सोल्यूशन इसका। ई का मान क्या है, ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ई बराबर, ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्या है 1.5 गुना 10 की पावर 4 क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब अल्फा कण है, क्या है, अल्फा कण, और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, देखेंगे। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश Q0 जो होता है वो कितना होता है, 2E के बराबर। क्या है के बराबर, 2E के बराबर। और E का मान हमें सबको पता कितना होता है, बताओ। E बराबर होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19। याद रखेंगे इसे। ठीक है भाई, इसका मान रख देंगे E की जगह 1.6 गुना 10 की पावर -19। ठीक है भाई, तो ये E का मान हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, 1.6 गुना 10 की पावर -19। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, कर लो, निकाल लो इसे, कितना हो जाएगा ये। क्या है, अभी यही छोड़ दो, ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, क्या है, अभी यही छोड़ दो इसे, ऐसा का ऐसा ही। आगे जब फॉर्मूले में रखेंगे तब सोल्व कर लेंगे इसे। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, हमें पूछ रहा है बल, बल पूछ रहा, तो बल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, विद्युत बल, विद्युत बल F बराबर, F का मान पूछ रहा, और E बराबर हमारे पास होता है क्या, E बराबर विद्युत क्षेत्र, E बराबर F बटे Q0। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, F बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये E पूछ रहा, E बराबर है F पूछ रहा, तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें गुना और इसकी इसमें गुना। ठीक है, तो F की 1 में करेंगे तो क्या आएगा, F बराबर, और E की Q0 में तो क्या बन जाएगा, E Q0। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब क्या करो, इसमें मान रख दो, F बराबर क्या हो जाएगा, E का मान कितना है, ये 1.5 गुना 10 की पावर 4। ठीक है भाई, और Q0 कितना है, ये गुना 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19।
ठीक है भाई। अब इसकी गुणा कर देंगे हम। अब कर लो इन तीनों की गुणा। अब देखो इसकी इसमें गुणा करेंगे, देखो ये 15 है, क्या है ये 1.5, 1.5 की 2 में गुणा करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये 15 मान लो इसमें, ये क्या मान लो अभी 15 है, 15 की 2 में करेंगे 15 दूनी 30, क्या आ गया 30, 30 आ गया। और एक क्योंकि ये 1.5 है और एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, खत्म। तो क्या आ गया हमारे पास गुणा 3, ठीक है, इन दोनों की गुणा कितनी आ गई 3। अब इसकी इसमें करो, 3 की इसमें करेंगे, चलो एक स्टेप लिख दो, F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया 3 गुणा, अब ये 4 प्लस के और ये 19 माइनस के, 4 प्लस के और ये 19 माइनस के, पहले से भी लिख लो, इन दोनों की तो 3 आ गई, बचा क्या 1.6, 1.6 ही तो बच रहा, दिख रहा ना सबको, हाँ 1.6 बच रहा। अब 1.6 लिख दिया, अब क्या बचा है गुणा 10 की पावर 4 घटा दो, 19 में से कितने बचे 10 की पावर 15, कहाँ के माइनस, ठीक है भाई। अब देखो इसकी 16 की 3 में करेंगे, क्या आ जाएगा 16 थी 48, क्या आ जाएगा F बराबर 48, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट, दोनों गुणा करी क्या है 48, लेकिन एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो क्या बन जाएगा 4.8 गुणा 10 की पावर कितनी है -15, -15 F है तो न्यूटन, यही क्या होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फिर अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या है N714, ठीक है, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं कई बार बता चुका, अब भी बता रहा कि अगर आपके पास 2023 का पेपर है तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे, अगर आपके पेपर में ये ना हो कि यह आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और 7 सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखें बिल्कुल, ठीक है। अगर चेक करना तो यूपी बोर्ड के 7 सेट जो है 2023 के वो निकाल लो, उससे पता लग जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन, क्या है चलिए करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिख देंगे N714 नाभिक में प्रोटोनों की संख्या देखेंगे हम कितनी है, नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या N बराबर कितनी है 7, ठीक है, ये है प्रोटोनों की संख्या 7 होगी, N बराबर आएगी हमारे पास 7, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं N बराबर जब हमारे पास 7 है और नाभिक पर उपस्थित आवेश कितना होता है, Q बराबर N E, ठीक है, तो N का मान कितना है हमारे पास 7 और E का मान कितना होता है बताया था मैंने 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है भाई, ये मान रख देंगे गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 16 सत्ते कितने होंगे, 16 सत्ते बताओ, 16 सत्ते कितने 112, 112 एक इन दोनों गुणा करी हमने 7 की और 1.6 की, इसा मान लो 16 और 16 सत्ते 112, और क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, तो क्या होगा गुणा 10 की पावर -19। अभी देखो अभी अगर मैं ये पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं, इसे ऐसा लिख दूं 1.12 गुणा 10 की पावर, तो यहाँ कितनी होगी 10 की पावर 18, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्यू का मान है तो कूलाम मात्रक, क्यों होया है 18, ये चीज का ध्यान रखें, जब भी हम हाथ से याद रखेंगे, जब भी हम राइट हैंड की साइड चलेंगे तो माइनस की पावर बढ़ती चलेंगी, और जैसे ही हम लेफ्ट हैंड की साइड चलेंगे पॉइंट को लेकर तो माइनस की पावर घटती चलेंगी, ठीक है भाई, ये याद रखना। यहाँ तक सही है, ये हो गया इसका आंसर। अब अगला करेंगे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका जल्दी से। चलिए दोस्तों करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ 12.5 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए, कौन से सन में आया 2018 में, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए, और मैं कराऊंगा 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, मैं सब कराऊंगा जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। दोस्तों अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए यूपी बोर्ड के तो आप
मैं एक नंबर दे रहा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। क्या है? 94582073 और 10 इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे और नोट्स की मांग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, उन पर लिखा हुआ है कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, क्या दिया हुआ हमारे पास देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना पूछ रहा है। ठीक है, यानी ये काहे का मान है? एन का मान दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, तो करेंगे सॉल्यूशन। एन बराबर कितना? 12.5 गुणा 10⁻18। ठीक है भाई, ये दिया हुआ एन का मान हमारे पास। अभी ई का मान हमें पता कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है भाई, और क्यू का मान कितना? क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एन ई। ठीक है भाई, अब इसका इनमें मान रख दो, एन का भी और ई का भी। तो रखेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन का मान ये 12.5 गुणा 10⁻18 गुणा ई का मान कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है भाई, 10⁻⁻19। तो अब इन दोनों की गुणा करो, किसकी? 12.25 की, यानी 125 की, किससे? 16 से करो गुणा, क्या आ जाएगा? 6×5 30 की 0 हासिल लगे 3, 6×2 12 और 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7। इसकी करो 5 2 1, कितना होगा? 0 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, कितना आया? 2000। 2000 आ गया। और लेकिन ये क्या था? 1 और 1 2, दो अंकों के बाद पॉइंट थी, तो कितने अंकों के बाद? 1 2, दो अंकों के बाद पॉइंट लगे, तो ये खत्म। कितना रह गया? 20। तो क्यू बराबर हमारे पास क्या आ गया? 20 गुना, ये क्या है? 10⁻18 और 10⁻⁻19। तो कितना बचा? 10⁻1 बचा। कितना बचा? 10⁻⁻1, क्योंकि ये 19 है और ये 18 है। और इसका मतलब क्या है? क्यू बराबर 20 बटे, इसका मतलब क्या है? ये 10 नीचे है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये 10 नीचे है सर। जब भी ऊपर लेके जाएंगे तभी तो पावर माइनस की होगी। तो एक जीरो से ये जीरो कट गई, तो क्यू बराबर हमारे पास क्या आ गया? 2 कूलाम। यही क्या है इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻18 माइनस के कूलाम धनात्मक आवेश। ठीक है, कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। कौन से सन में आया? यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। करेंगे ऐसा सोल्व। क्या दिया हुआ है? एक चालक पर इतने कूलाम धनात्मक आवेश है, यानी कहे का मान? क्यू का मान दिया हुआ 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम। ठीक है भाई, ये क्यू का मान दे रखा। अब क्या है बताइए, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा दिखता है। ठीक है, यानी काय का मान पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। और ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है भाई, ये तो पता। अब क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? क्यू बराबर एन ई। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से जो टर्म निकालनी सबसे पहले उसे लिख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होने का। क्या लिख सकें? एन ई बराबर क्यू, एन ई बराबर क्यू या क्यू बराबर एन ई। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? क्यू बटे, ये ई है इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्यू बटे ई। ठीक है, तो एन बराबर क्यू का मान कितना है हमारे पास? ये 2.4 गुणा 10⁻⁻18 बटे ई का मान ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है भाई, मैं पूरी यूनिट की करा रहा, पूरी यूनिट फिजिक्स की। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, हो सके एक दो पार्ट लग जा, लेकिन हो जाएंगे। ये एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट, एक के यहाँ है पॉइंट, से पॉइंट कट गया। ठीक है भाई, इसे ऊपर लेकर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? ये एन बराबर ये कितना बन गया? 24। ठीक है, ये तो 24 बच गया, एक पॉइंट हट गया। गुणा 10⁻⁻18। ठीक है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस की पावर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10⁻19 प्लस के, और बटे नीचे क्या बचा? 16। ठीक है भाई, और तो नहीं कुछ बचा, 16 बचा। ठीक है, अब क्या करो, कहीं पर काटो इसे, 4 पर काट दो, 4 चौक 16,
और 4 अट्ठे 24, तो सॉरी 4 6 24, ठीक है। अब कहाँ पे कट जाएगा है, अब फिर 2 पर कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, क्या आ गया अब हमारे पास ये n बराबर 3/2 गुणा, ये कितनी बची, एक बच गया प्लस का 10, ठीक है, एक ही तो बच गया, 18 माइनस के और प्लस के 19, एक 10 बचा बस, ठीक है, यानी 10 की पावर 1 बची प्लस की, यानी क्या लिखेंगे उसे 10, और ये क्या हो गया 2 पंजे 10, तो n बराबर हमारे पास क्या आ गया 3 × 5 और 5 तिया 15 15, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर क्या है, चालक पर क्या है, धनावेश है, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉनों की 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फिर जल्दी से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता, और जब धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की होगी कमी, ठीक है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये कौन से में आया 2010 में, ठीक है भाई। और अथवा में ऐसे पूछा जा सकता है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2017 और 2019 में पूछ लिया गया क्वेश्चन, ठीक है, यूपी बोर्ड में। तो करेंगे इसका सोल्यूशन, करते हैं इसका सोल्यूशन। क्यू बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ, 1 कूलाम, ठीक है, क्यू का मान कितना दिया हुआ, 1 कूलाम, ठीक है भाई, क्यू का मान दिया हुआ 1 कूलाम। अब क्या कहा, ई का मान हमें पता, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये फिक्स है, ठीक है भाई। अब क्या करना हमें, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन का मान ज्ञात करना, किसका मान, एन का मान, और क्यू बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है एन ई, और पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखाया, एन बराबर क्या आया, क्यू बटे ई, ठीक है भाई, क्यू बटे ई। अब देखेंगे एन बराबर क्यू का मान कितना 1 बटे ई का मान ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है भाई। ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से और ये 0 बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। अब क्या हो गया, एन बराबर क्या हो गया हमारे पास 10/16, इसे ऊपर लेके चले जाएंगे, कितने बन जाएंगे प्लस के 19, ठीक है, ये माइनस के थे, ऊपर जाते ही प्लस के हो गए, ठीक है। अभी ये कंडीशन होगी हमारे पास, अब इसे 2 पर काट लो, पहले 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो 5/8, एन बराबर क्या आ गया 5/8 गुणा 10⁻19। अब करो भाग इसे, 8 से भाग करना किसे 5 को, ठीक है, पहले पॉइंट लगा लो और 0 पर डाल लो, ठीक है, 8 6 48, कितने बचे 2, ठीक है भाई। अब फिर 0 बढ़ाओ, 8 दूनी 16, फिर कितने बचे 4, और 0 बढ़ाओ 8 पंजे 40, क्या आ गया हमारे पास ये एन बराबर 0.625 गुणा 10⁻19, ठीक है भाई। अब अगर मैं पॉइंट हटा के, आगे कर दूं इस साइड, एन बराबर ऐसे लिख दूं 6.25 गुणा 10 कितनी लिखी जाएगी फिर 18, क्योंकि जब हम इस साइड चलते हैं तो प्लस की घटती हैं, और जब हम इस साइड चलते ही इसी साइड चलते हैं और माइनस की पावर होती तो वह बढ़ती, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता है, क्या है, अधिकता है, क्योंकि ऋणावेश है, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एक विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूर रखे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया, 2010 और 2017 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। करेंगे इसका सॉल्यूशन, क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलाम, यानी क्यू का मान, क्यू कितना दिया हुआ 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है भाई, 1 माइक्रो कूलाम। अब 1 माइक्रो कूलाम, कूलाम है सॉरी माइक्रो है, माइक्रो का कूलाम बनाने के लिए क्या करते हैं 10⁻⁻6 की गुणा, ठीक है भाई, तो ये बन गया हमारे पास कूलाम, ठीक है, ये बन गया हमारे पास कूलाम। अब क्या आवेश दे रखा, दूरी पर रखे हैं, 2 मिमी दूरी पर रखा आवेश, तो यानी आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं 12 से, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही है,
और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q2L। ठीक है, उससे ये मैंने डेफिनेशन बनवाई थी फॉर्मूले से, अगर थ्योरी आपने देखी होगी। ठीक है, तो 2L बराबर दे रखा हमारे पास 2 मिमी। ठीक है भाई, 2 मिमी दे रखा। अब इसे काहे में बदलो, मीटर में। मीटर में बदलने के लिए काहे से गुणा करेंगे, 10 की पावर माइनस के 3 से, तो ये क्या बन गया, मीटर। ठीक है भाई, 10 की पावर 3 से गुणा कर देंगे माइनस के, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव बताना आघूर्ण P का, Q डॉट 2L है। ठीक है, तो Q का मान कितना हमारे पास ये है, P बराबर कितना है 1 गुना 10 की पावर माइनस के 6 गुना 12 का मान ये 2 गुना 10 की पावर माइनस के 3। अब देखेंगे इसकी इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये कितनी होगी 10 की पावर माइनस के 6 ये है और 3 ये है, 6 और 3 9, 10 की पावर माइनस के 9। मात्रक होता है इसका कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर। यही हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों करते हैं इसको। क्या है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर, इसे बोलते हैं कैप। कैप बोल देते हैं, वैसा नाम है इसका यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 10i यूनिट वेक्टर मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया, 2023 में आया यूपी बोर्ड। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार 2 से 3 सेट में पूछा जाता है यूपी बोर्ड के, और होता कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए करेंगे इसका सॉल्यूशन, समझाऊंगा। क्या दिया हुआ हमारे पास, ई दिया हुआ, ई वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ 3i प्लस 4j यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, और ए का मान कितना दिया हुआ, ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ 10i यूनिट वेक्टर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दोनों के मान रख लो, ई का मान कितना ये है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये है 10i यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, अब इसका नियम क्या है कि हमें आई वाले में ही आई की गुणा करेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। अब मान लिया जे वाला इसमें है नहीं, ठीक है, तो जे वाला खत्म, के इसमें है नहीं, के वाला खत्म, क्योंकि इस साइड जे वाला इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, तभी गुणा होगा। अभी इस टाइम हम देखेंगे ए आई वाला इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो इन दोनों की हम गुणा करेंगे, इन दोनों के गुणांकों की। ये कितना है 10, ये कितना है 3, इसका गुणांक। ठीक है, तो इनकी गुणा करेंगे। अगर यहाँ मान लिया यहाँ भी जे वाली भी टर्म होती तो फिर कंडीशन अलग हो जाती। ठीक है, फिर कंडीशन अलग होती, उसका मेथड है, उसे आगे बताऊंगा। लेकिन जब इसमें क्या है, आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो इन दोनों का जो गुणांक है, इसका गुणांक 10 और इसका 3, इन दोनों को गुणा करेंगे, 10 या 30, सीधा 30। ठीक है भाई, तो 30 आ गया हमारे पास, तो यही क्या हो गया इसका आंसर। मात्र का लगा देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बहुत आसान है, यही हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलेंगे फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुना 10 की पावर माइनस के 10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कौन से सन में है, यूपी बोर्ड 2017 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ हमारे पास, करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या क्या दिया हुआ, द्रव्यमान यानी m का मान, द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित करते हैं, m से। कितना दिया हुआ 4.8 गुना 10 की पावर माइनस के 10 ग्राम, और ये ग्राम है, ग्राम के किलोग्राम कैसे बनेंगे।
4.8 गुणा 10 की पावर कितनी है, माइनस के 10 है, क्योंकि ये क्या होगा 1000 से भाग होगा तब क्या बनेगा, किलोग्राम बनेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पावर, मान लिया ये 1000 से भाग कर दिया, ऐसा है मान लिया, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 है तो क्या लिखेंगे 1000 से 3, ये पावर ऊपर चली जाएंगी तो ये काहे की हो जाएंगी, माइनस की। तो 10 ये है और 3 ये हो जाएंगी, कितनी होगी 13, तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम। ठीक है भाई, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछ लियो एक बार और कमेंट करके, ठीक है भाई। m बराबर ही हो। अब जिस पर आवेश का मतलब क्यू, क्यू का मान कितना है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18 कूलाम, ठीक है भाई। ये है दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है, प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, काहे की दूरी, बीच की दूरी, यानी डी का मान, यानी डी बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर के मीटर कैसे बढ़ेंगे वो बताओ, सेंटीमीटर के मीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, माइनस के 2, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 2, 100 भाग करा जाए जब सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं तो ये बन गया हमारे पास मीटर, ठीक है भाई, 10 की पावर 2 माइनस के। अब क्या बचा, हमारे पास जी का मान कितना होता है पता सबको, याद रखना 9.8 गुणा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। और हमें क्या पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा, I का मान पूछ रहा, v का मान हमारे पास पूछा जा रहा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर पूछ रहा। फॉर्मूला होता है हमारे पास v बराबर कितना, mgd बटे क्यू, mgd बटे क्यू। अब इसमें मान रख लेंगे इस फॉर्मूले में, जो जो चीजें दी हुई रख लो। क्या दिया हुआ, m का मान कितना है, ये ठीक है, 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 13 गुणा जी का मान 9.8 गुणा डी का मान कितना दिया हुआ 10 की पावर माइनस के 2 बटे क्यू का मान कितना है, क्यू का मान कितना है, ये 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18, ठीक है भाई, ये दिया हुआ। अब करो, ये एक अंक के बाद पॉइंट ये है, एक अंक के बाद पॉइंट ये है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो जब ये क्या बचा, जब पॉइंट हट गया तो ये बन गया 48 और ये पॉइंट हटा तो ये क्या बन गया 24, ठीक है। तो क्या बन गया है 24 दूनी 48, देखो ये 24 दूनी 48 हो गया, ठीक है भाई। अब क्या बचा 9, अब क्या बचा है एक बार और लिख लो या यही कर लो, 9.8 है, इसकी गुणा कर लो 2 से, क्या आ जाएगा 9.8 की गुणा 2 से, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास ये 19.6, ठीक है भाई, क्या आ गया 19.6, और ये 19.6 आ गया इन दोनों की गुणा करके। अब देखो आगे, अब क्या हो जाएगा ये हमारे पास v बराबर 19.6 आया था गुणा करके नंबर में, और बाकी ये क्या बचा था 10 की पावर माइनस के 13, और ये 3 13 और 2 कितने हो गए 15, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस के 15, ठीक है भाई, बटे बटे 10 की पावर माइनस के 18, ये इसे ऊपर लेके जाओ, इसे जब ऊपर लेके जाएंगे 18 को तो एक आए का हो जाएगा प्लस का, तो v बराबर क्या हो जाएगा 19.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 गुणा 10 की पावर 18 काहे के प्लस के, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे v बराबर क्या हो जाएगा ये 19.6 गुणा ये कितने बचे प्लस के 15 माइनस के 18 प्लस के कितने बचे 3 प्लस, ठीक है, 15 18 में से 15 घटा लो 3 बचा प्लस के, ठीक है भाई। या इसे क्या करो, ये जो पॉइंट है इसे इधर लेकर आ जाओ, तो ये पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट को इधर लेकर आ गया, मान लिया हमने लिख दिया है 1.96, तो पावर कितनी लिखी जाएंगी 4, और अगर माइनस की होती इधर लाते तो क्या होता बताइए, चलो ये क्या हो गया बता दियो, मैंने बता रखा है ये भी वोल्ट मात्रक आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका।
आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हो को संतुलित कर सके। ठीक है, कौन से सन में आया? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। तीव्रता पूछ रहा है यानी ई का मान पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो करेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ हमारे पास? मिलीग्राम द्रव्यमान, इतना मिलीग्राम, कितना? m बराबर यानी का मान m का 0.001 मिलीग्राम। ठीक है भाई, अब इसे 1 मिलीग्राम है, इसे क्या करो, ये पॉइंट हटा लो इसका, कितनी जीरो बढ़ेंगे नीचे? 3, क्योंकि 3 अंकों के बाद है 1 2 3, इसलिए 3 जीरो लगा ली। तो क्या बन गया? 1/10⁻³ अब इसे ऊपर लेके चले जाओ, क्या बन गया? -3। ठीक है, 10⁻⁻³ क्योंकि ये पावर ऊपर जाकर माइनस की होगी। अब हमें बनाना है इसका किलोग्राम, तो किलोग्राम बनाने के लिए इसमें गुणा कर दो 10⁻⁻6 की। तो ये क्या बन गया हमारे पास? किलोग्राम। या इसे क्या लिखेंगे? 6 और 3 कितने हो गए? 9 -9 क्या? किलोग्राम। ठीक है, 10⁻⁻9 किलोग्राम। ठीक है भाई, अब क्यू बराबर कितना दे रखा? 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब 3e। ठीक है भाई, यहाँ तक। और ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये रख लिया मान ई की जगह। ठीक है भाई, रख लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कूलाम। अब क्या करो, संतुलित हो सके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, ई का मान, ई बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला mg/Q, mg/Q। अब ई का मान कितना दे रखा? m का मान कितना दे रखा? 10⁻⁻9, 10⁻⁻9। जी का मान कितना है बताओ? कितना होता है? 9.8। कितना है? 9.8। पिछले क्वेश्चन में कराया था। जी का मान कितना होता है? 9.8। ठीक है भाई, ये रख दिया जी का मान बटे क्यू का मान कितना है हमारे पास? ये 3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसे करो सोल्व। क्या आ गया हमारे पास? एक अंक के बाद ये पॉइंट है, एक अंक के बाद यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, अब कितना पे चलेगा पाड़ा? तो ऐसा ऐसा कर लो सिंपल सा, 10⁻⁻9 गुणा ये क्या पॉइंट हट गया, अब क्या बन गए? 98 बटे, ठीक है, 16 तिया 48, क्योंकि ये 16 बन गया और ये 3 है, 16 तिया 48। ठीक है भाई, गुणा 10⁻⁻19। अब करो सोल्व इसे, कैसा करोगे? क्या पर काटेंगे? 48 दूनी कितने हो? 48 दूनी देखो 10⁻48 दूनी कितने होंगे बताओ? 50 दूनी तो 100 और 48 दूनी कितने होंगे? 4 कम 96, तो लगभग 2 पकड़ जाएगा ये, लगभग में दे रखा ना इसका आंसर, तो 48 दूनी कट गया। ठीक है, 48 दूनी, क्योंकि यहाँ 96 होता तो कट जाता, लगभग में दे रखा है क्योंकि आंसर उसमें। ठीक है, तो 2 हो गया, तो क्या लिखेंगे इसे? 2 गुणा ये ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻9 गुणा ये ऊपर चली जाएगी पावर, तो ये काय की हो जाएगी? प्लस की 10⁻⁻19। ठीक है भाई, तो क्या आ गया हमारे पास? ये 2 गुणा कितने बचे? 10, 10⁻10 प्लस के। ठीक है, ये कायम आया लगभग में, ऐसे चिन्ह लगा दो। क्या है? ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।